हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। मैं उमा शंकर। आपको ये बताया गया था कि आज झारखंड जीएस के 10 लेक्चर्स को पढ़कर आना है। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। बहुत दिन हो गया मुझे लिखे हुए इस पर, इसलिए थोड़ी सी हैंड राइटिंग ऐसी हो गई है। कोई बात नहीं, हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, इसके टोटल 10 लेक्चर हैं। एक तो इंट्रोडक्शन था, उसके बाद 9 से लेकर 2 से लेकर 10, तो टोटल 9 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट करवाया गया था। ओके, 50 क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर इजीली आप लोग कर लेंगे और बहुत बार आप लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन विद एक्सप्लेनेशन जो बताया जाता है, ये पूरा का पूरा टॉपिक आप रिकॉल कर सकें, इसमें काफ़ी हेल्प मिलती है इससे। दूसरी बात, आपको टॉपिक जिस डे के हिसाब से दिया जा रहा है उसमें आप कोशिश कीजिए कि उसको कंप्लीट कर दें। देखिएगा, बहुत ज़्यादा फायदा करेगा ये। ओके, चलिए, पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश हुआ है? देखिए, जब भी ये एंट्री वाला वर्ड आता है तो मैं हमेशा दो बात कहता हूँ। एक तो आप देखिए राजमहल की तरफ, ओके। दूसरा सिंहभूम, दूसरा सिंहभूम। ओके, तो है क्या कि जब हम लोग राजमहल की बात करेंगे, ऑफिशियली 1767 में झारखंड, 1767 में अंग्रेजों का प्रवेश होता है झारखंड में, है ना। लेकिन इसके पहले, कुछ वर्ष पहले ही राजमहल में अंग्रेजों का एंट्री हो चुका था। और यहाँ पर जो एंट्री होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ उनका उद्देश्य होता है बिजनेस, है ना। यहाँ पर शासन करने का कोई किसी भी तरह का उद्देश्य नहीं है। क्लियर? सिंहभूम वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो एंट्री होती है ये शासन करने के लिए एंट्री करते हैं, और यही कारण है कि सिंहभूम को ऑफिशियली माना जाता है। ठीक है, तो दोनों का डेट आप याद रखेंगे। राजमहल के लिए 1763 और सिंहभूम के लिए 1767। ठीक है, अब दोनों अगर एग्जाम में आ जाए, दोनों हालांकि एग्जाम में नहीं देगा, ठीक है। अगर सिंहभूम नहीं रहे तो आप राजमहल टिक कीजिए। ओके, सिंहभूम नहीं रहे तो राजमहल टिक कीजिए, दोनों साथ में नहीं रहेगा। एक होता है ना कि ऑप्शन में आप ढूंढ रहे हैं सिंहभूम, सिंहभूम है नहीं, या 1767 है नहीं, कुछ ऐसा विकल्प है कि 63 आप आंसर कर सकते हैं, तो 63 को आंसर कीजिएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। और सिंहभूम कहने का मतलब क्या हो गया? सिंहभूम कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है पोरहाट है, पोरहाट है, इसके नीचे कोल्हान है, इसके राइट साइड में सरायकेला खरसावां है, और इसके नीचे ढालबुम है। जब इन क्षेत्रों पर कब्जा हो जाएगा तो ये माना जाएगा कि सिंहभूम का क्षेत्र जो है वो अंग्रेजों के अधीन आ गया है। ओके, तो शुरुआत जो होती है ये ढालबुम से होती है। ढालबुम 1767 में एंट्री हो जाता है, तो सिंहभूम या ढालबुम। ओके, 1767, इसका आंसर ऑप्शन सी 1767 हो जाएगा। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने पहली बार झारखंड के किस क्षेत्र में प्रवेश किया? यहाँ पर देखिए राजमहल भी है और ढालबुम भी है। ओके, तो दोनों ही केस में ढालबुम को ही चूज करना है। ठीक है, जब तक ये जो है मेंशन ना किया जाए कि व्यवसाय के उद्देश्य से झारखंड में पहली बार किस क्षेत्र से प्रवेश हुआ है, तो फिर राजमहल टिक करेंगे आप लोग। कौन सा ईयर है? 1763, 1763। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि मेजर एडम्स और मीर कासिम, एडम्स और मीर कासिम, इनके बीच युद्ध हुआ था, तब जाके यहाँ पर अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था, कंपनी का प्रवेश हुआ था। और अगर हम लोग ढालबुम की बात करें तो 1767, 1767। ओके, और यहाँ पर किनके नेतृत्व में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था? देखिए फर्गुसन, एक तो फर्गुसन था, इनके नेतृत्व में एंट्री हो जाती है। फर्गुसन के बाद जब जगन्नाथ ढाल राजा बन जाते हैं तो फिर कैप्टन रुक आता है। कैप्टन रुक के बाद जब जगन्नाथ ढाल का विद्रोह होता है तो फिर कौन आता है? मॉर्गन, चार्ल्स मॉर्गन आता है, चार्ल्स मॉर्गन, एंट्री फर्ग्यूसन के नेतृत्व में। ओके, तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहली बार किस क्षेत्र में प्रवेश किया? ऑप्शन बी ढालबम हो जाएगा। ओके, अच्छा, पोरहाट है। पोरहाट में घनश्याम सिंह और रसेल के बीच में जो संधि होती है 1820 में, ओके, उसी समय हो विद्रोह भी होता है।
तो ये हो गया पोरहाट के लिए। ठीक है, कोल्हान में अंग्रेजों का प्रवेश हो विद्रोह के साथ होता है। तो एक तो एंट्री 1820 का है जिसमें रफसेज के नेतृत्व में होता है। दूसरा 1821 में ऑफिशियल पूरी तरह से, क्योंकि 1820 में जो होता है ये नॉर्थ और साउथ वाला क्षेत्र है, तो सिर्फ नॉर्थ वाला पार्ट आता है, साउथ वाला पार्ट जो है नहीं आता है। ओके, ये दोनों 1821 में आ जाता है कैप्टन रिचर्ड के नेतृत्व में। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, अंग्रेजों के ढालबुम में प्रवेश के समय ढालबुम का राजा कौन था? ये ऑप्शन जो है आपको मिलेगा नहीं पुस्तक में, बहुत ही कम पुस्तक में है। बंगाल की कुछ पुस्तकों में ये मिल जाता है। आप सिंपली क्या देखेंगे कि राजा का भतीजा जो है जगन्नाथ ढाल, राजा का भतीजा, इस तरह से वर्ड मिलता है। एक्चुअली जगन्नाथ ढाल किसका भतीजा था? बैकुंठ ढाल का। ओके, तो जब सिंहभूम मतलब ढालभूम में जब अंग्रेजों का प्रवेश होता है तो वहां के राजा कौन थे? बैकुंठ ढाल। बैकुंठ ढाल पर आक्रमण किया जाता है फर्ग्यूसन के नेतृत्व में। फर्ग्यूसन जो है मिदनापुर से आता है, उस समय आसपास के क्षेत्र में ये एरिया है, इसका कंट्रोल कहां से हो रहा था? मतलब यहाँ पर जो भी सैनिक आ रहे थे उन सभी का कंट्रोल मिदनापुर के पास था। ओके, बैकुंठ ढाल। बैकुंठ ढाल जब कैप्चर कर लिए जाते हैं तो इनको मिदनापुर जेल में जो है बंद कर दिया जाता है। इसके बाद जगन्नाथ ढाल राजा बनते हैं। जगन्नाथ ढाल का जब विद्रोह होता है 1767 में, तो फिर नीमू ढाल राजा बनते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड के ढालभूम में किस अंग्रेज के नेतृत्व में प्रवेश किया गया? 3 अंग्रेजों का नाम आपको याद रखना है। कौन कौन सा देखिए, एक फर्गुसन है, रूक है, कैप्टन रूक, चार्ल्स मॉर्गन। ओके, तो एंट्री जो होती है ये 1767 में फर्गुसन के नेतृत्व में। ओके, और ये क्या करते हैं, जगन्नाथ ढाल को राजा बना देते हैं। उसके बाद ये जो है बलरामपुर चले जाते हैं। ठीक है, अब जब जगन्नाथ ढाल का विद्रोह होता है तो उस समय फर्गुसन तो आगे निकल जाता है, विस्तार की नीति से ये लोग चल रहे होते हैं। फर्गुसन इस जगह को छोड़कर जो आगे चला जाता है। फर्गुसन के बाद कैप्टन रुक आता है। कैप्टन रुक जब आता है जगन्नाथ ढाल को पकड़ने के लिए, जगन्नाथ ढाल जो है महल छोड़कर चला जाता है, तो उनका जो भाई है, चचेरा भाई नीमू ढाल, वो पकड़ा जाता है। तो चूंकि ये जगन्नाथ ढाल को पकड़ने में असमर्थ थे, असफल थे, इसलिए इनकी जगह पर चार्ल्स मॉर्गन को लाया जाता है। चार्ल्स मॉर्गन जब आता है तो ये क्या करता है, ये नीमू ढाल को राजा बनाता है। ओके, तो यहाँ पर तीनों का योगदान है। और ढाल विद्रोह के समय कैप्टन रुक, मॉर्गन, इनका नाम आएगा। एंट्री के समय फर्गुसन का नाम आएगा। ऑप्शन ए, जो कैमक है जैकब कैमक, इनको 3 क्षेत्रों की जिम्मेदारी मिली हुई थी। कौन कौन सी? पलामू, रामगढ़ और छोटा नागपुर खास। छोटा नागपुर खास। रामगढ़ में एंट्री कब होती है? 1773 में। ओके, कैमक और मुकुंद सिंह, कैमक और मुकुंद सिंह। ओके, फिर पलामू, पलामू में इनकी जो एंट्री होती है ये 1771 में। 1771 में कैमक रहेगा और कौन रहेगा? चित्रजीत राय, जयनाथ सिंह। ओके, चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह। छोटा नागपुर खास की बात की जाए तो छोटा नागपुर खास में भी पलामू का जो समय है वही होगा 1771, और इस समय दृपनाथ शाह राजा होता है। तो ये सब याद रखने वाला चीज है कि किनके नेतृत्व में प्रवेश हो रहा है, वहां का राजा कौन है, कब प्रवेश हो रहा है, दृपनाथ शाह। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ढालभूम को अपने अधिकार में लेने के बाद यहाँ के राजा को किस जगह जेल में कैद कर दिया गया? मिदनापुर में। ओके, नेक्स्ट, ढालभूम को अपने अधिकार में लेने के बाद वर्ष 1767 में यहाँ का राजा किसे बनाया जाता है? तो जो फर्गुसन है वो बैकुंठ ढाल के भतीजे जगन्नाथ ढाल को राजा बनाता है। ओके, जगन्नाथ ढाल जब विद्रोह करते हैं तो चार्ल्स मॉर्गन के द्वारा नीमू ढाल राजा बनाए जाते हैं। जगन्नाथ ढाल प्रथम बार जब ढालभूम का राजा बनता है तो कितना मालगुजारी तय किया जाता है? इसमें आपको जो है अमाउंट अच्छे से याद रखना है। देखिए, जब ये फर्स्ट टाइम राजा बनते हैं तो उस समय जो अमाउंट होता है वो क्या होता है? 5500 रुपए। 2 कंडीशन होता है, एक तो 5500 रुपए प्रतिवर्ष देना है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि आसपास के जो भी पड़ोसी विरोधी हैं, जो अंग्रेजों के अधीन नहीं है, उन पर आक्रमण करना है, अंग्रेजों की अधीनता उनको स्वीकार करवानी है, ये बोला जाता है। ओके, जब विद्रोह होता है 1767 में, ठीक है, 1777 में जब ये विद्रोह खत्म होता है, संधि होती है, तो उस समय ये कहा जाता है, देखिए शुरुआत में कितना था? 5500 था। ओके,
बाद में कितना किया जाता है, बाद में ये जो है ये अमाउंट होता है 2000 फर्स्ट ईयर में 2000, फिर ये 1000 रुपए प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष तक बढ़ता है। मतलब 2000 पहले साल, फिर 3000, उसके बाद 4000 सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और 1800 ईस्वी के बाद क्या हो जाता है इसका, ये 4267 रुपये। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं फर्स्ट वाला, ये 1777 का है। 77, 78, 79, 1800 के बाद 4267 रुपये। तो ये अमाउंट आपको याद रखना है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम ये राजा बनते तो उसमें 5500 रुपये होता है। ओके, जगन्नाथ ढाल को राजा बनाने के बाद फर्गुसन किस क्षेत्र में चला जाता है, ये बलरामपुर चले जाते हैं और मानभूम पर आक्रमण होता है और बलरामपुर के क्षेत्र में थाना भी बनाया जाता है। ओके, पुलिस स्टेशन। इसके बाद ढाल विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष होती है, 1767 में इसकी शुरुआत होती है। देखिए यहाँ पर दो चीज है, 1767 में अंग्रेजों का प्रवेश हो जाता है, 1767 में ही जगन्नाथ ढाल विद्रोह करते हैं, लेकिन वो विद्रोह आंशिक रूप से था। आपको याद होगा कि दो कंडीशन रखा गया था। पहला कंडीशन था 5500 रुपये सालाना देना है, दूसरा आसपास जो भी पड़ोसी राज्य राजा हैं उन पर आक्रमण करना है जो कि अंग्रेजों के अधीन नहीं होना चाहते हैं। तो ये वाला जो कंडीशन है इसका वायलेशन किया गया था। ओके, जब फर्गुसन अपने सैनिकों को यहाँ भेजता है, जगन्नाथ ढाल मान जाते हैं, वापस से 68 में इन दोनों कंडीशन को वायलेट करते हैं। तो शुरुआत 67 से ही होती है, लेकिन वास्तविक रूप से ये 68 से शुरू हो रहा है, इसका ध्यान रखना है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, जगन्नाथ ढाल के बाद नीमू ढाल को ढालभूम का राजा किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा बनाया गया। जब फर्गुसन था उस समय कौन बना, जगन्नाथ ढाल राजा बना। ओके, जब फर्गुसन चला गया तो फिर जगन्नाथ ढाल विद्रोह करता है तो कैप्टन रुक आक्रमण करता है। जगन्नाथ ढाल जो है वो चला जाता है, भाग जाता है। इसके जो भाई होते हैं नीमू ढाल, वो कैप्चर कर लिए जाते हैं। कैप्टन रुक की जगह अब मॉर्गन को भेजा गया। मॉर्गन आता है, ये नीमू ढाल को राजा बनाता है। तो नीमू ढाल को राजा कौन बनाता है, मॉर्गन बनाता है। ओके, कैमक के लिए मैंने कहा कि 3 क्षेत्र का जिम्मेदारी मिला था इनको, रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास। इसके बाद ढाल विद्रोह के दौरान जगन्नाथ ढाल की मदद किस जनजाति के द्वारा की जाती है। ये जो है चुवाड़ विद्रोह से इसमें पैरेलल चल रहा था, तो चुवाड़ विद्रोह में भूमिज लोग शामिल थे। रघुनाथ महतो का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है, इनका सपोर्ट मिलता है जगन्नाथ ढाल को। ओके, तो भूमिज लोगों ने जो है इनका समर्थन किया था, सपोर्ट दिया था अपना। 1800 में अस्थायी रूप से जगन्नाथ ढाल से कितनी मालगुजारी पर अंग्रेजों के द्वारा समझौता किया जाता है। अमाउंट क्या क्या याद रखना, देखिए बिल्कुल फर्स्ट टाइम में 5500 रुपए। ओके, उसके बाद 1770 में जब विद्रोह खत्म होता है, इस समय क्या होता है अमाउंट, 2000 रुपए। 78 में 3000 रुपए, 79 में 4000 रुपए, 1800 में 4267 रुपए। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, जगन्नाथ ढाल को ढालभूम के राजा बनने पर पुरहाट के किस राजा के द्वारा शुभकामना संदेश दिया जाता है। ये क्या हो गया, ये पुरहाट है, इसके बगल में सरायकेला खरसावां, नीचे कोल्हान है। ओके, इधर क्या हो गया, ऊपर में छोटा नागपुर खास। ओके, और इधर क्या है, यहाँ पर ढालभूम है, यहाँ पर ढालभूम है। ओके, अब क्या है, पुरहाट जो है सरायकेला खरसावां से परेशान है, कोल्हान से परेशान है। ओके, तो इन सब के कारण ये जो है अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करना चाहता है, ताकि इनकी मदद से, अंग्रेजों की मदद से इन सब से बचा जाए। ठीक है, तो जब ढालभूम में अंग्रेजों का प्रवेश हो जाता है तो जगन्नाथ ढाल के पास ये अपने एक प्रतिनिधि को भेजते हैं। प्रतिनिधि को भेजने का कारण यही होता है कि अंग्रेजों से उनकी बातचीत हो सके और पुरहाट के जो राजा हैं उस समय जगन्नाथ सिंह चतुर्थ, उनकी बातों को मान लिया जाए और इनकी अधीनता स्वीकार कर ली जाए। ओके, तो इस समय राजा कौन होता है, जगन्नाथ सिंह चतुर्थ होता है। कोल्हान में हो लोगों के कारण ये परेशान थे, क्योंकि ये जो है इन पर अधीनता इन पर अधीनता अपना स्वीकारना चाहते थे और स्वीकार करवाना चाहते थे। सरायकेला खरसावां जो है ये बार बार आक्रमण कर देता था। इवन इनकी जो कुल देवी थी पौरी देवी, इनको भी जो है सरायकेला खरसावां के राजा ने छीन लिया था।
तो ये सब कुछ कारण थे जगन्नाथ सिंह चतुर्थ। नेक्स्ट, नमक व्यापारी मिदनापुर से व्यापार ना करके पोरहाट के रास्ते किस जगह से व्यापार कर रहे थे जिसका अंग्रेजों ने विद्रोह किया? जब फर्स्ट टाइम पोरहाट के राजा अंग्रेजों के पास जाते हैं तो उस समय उनकी मदद नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उड़ीसा में मराठाओं के साथ इनका युद्ध हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट टाइम इग्नोर किया जाता है। अब क्या है कि जो नमक व्यापारी हैं, ये अभी इनका जो एकाधिकार है वो अंग्रेजों के पास है, तो ये जाते हैं अभी अंग्रेजों के पास जाते हैं, ढालबुम का क्षेत्र होते हुए ये मिदनापुर के एरिया में जाते हैं। अब क्या है कि इनको अल्टरनेट मिल गया उड़ीसा के क्षेत्र में, तो अब ये पोरहाट के रास्ते से उड़ीसा जाते हैं। ओके, और यही कारण है कि इस नमक व्यापार जो उड़ीसा में हो रहा है, नमक व्यापारी जो जा रहे हैं, इस चीज को बंद करने के लिए यहाँ पर इनकी एंट्री बंद हो सके और ये मिदनापुर आए, इस कारण से पोरहाट पर अब ध्यान दिया जाता है अंग्रेजों का। लेकिन यहाँ पर कारण बस यही है कि नमक व्यापारी जो है वो उड़ीसा ना जा करके मिदनापुर जाए। ओके, तो उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के साथ कैप्टन फोर्बिस नमक व्यापार से संबंधित संधि किस वर्ष करता है? ओके, तो यहाँ पर दो कंडीशन होता है। पहला तो ये कि नमक व्यापारी को अपने आसपास नहीं आने दोगे, अपने रास्ते में, अपने क्षेत्र में नहीं आने दोगे। दूसरा क्या है कि जो भी अंग्रेजों के विरोधी हैं उनको शरण नहीं दिया जाएगा, विरोधी को शरण नहीं दिया जाएगा। तो ये दो कंडीशन रखा जाता है। और ये कब होता है? 1773 में। किनके बीच होता है? जगन्नाथ सिंह चतुर्थ और कैप्टन फोर्बिस। कैप्टन फोर्बिस और जगन्नाथ सिंह चतुर्थ कब होता है? 73 में होता है। ओके, ये देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। लुटेरों तथा शत्रुओं के दल को अपने राज्य से होकर ब्रिटिश कंपनी के राज्य में प्रवेश ना करने दें। यह वाक्य किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा सरायकेला खरसावां राजा को कहा गया? ओके, तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट आपको याद रखना है। यहाँ पर जो है दो स्टेटमेंट आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर लॉर्ड वेलेजली, ये इनका स्टेटमेंट है, लॉर्ड वेलेजली कहते हैं ये, ठीक है। एच अर्नेस्ट के द्वारा भी एक स्टेटमेंट कहा गया, क्या कहा गया है कि मराठाओं को अपने राज्य से पार नहीं होने देना है और इसके लिए जो है किसी भी तरह का उन्हें रसद भी ना मिलने दे। ये कहा जाता है पोरहाट, ये सरायकेला खरसावां के राजाओं को, ठीक है, याद रखिएगा ये सरायकेला खरसावां को कहा गया है और ये भी सरायकेला खरसावां को ही कहा गया है। ये दोनों का स्टेटमेंट आप याद रखेंगे। एच अर्नेस्ट क्या बोलते हैं कि मराठाओं को अपने राज्य से पार ना होने दें और उन्हें रसद भी ना मिलने दें। ओके, ये चीज है। तो इसमें है, इसमें कैप्टन बर्च का जिक्र है। तो कैप्टन बर्च ने कहा था सरायकेला खरसावां के राजाओं को कि गवर्नर जनरल उनसे राजस्व की मांग नहीं करेगा और उनका राज्य पहले की तरह ही कर मुक्त कर दिया जाएगा। ये कौन बोलता है? ये कैप्टन बर्च करता है, कहता है। किसको बोलता है? सरायकेला खरसावां को बोलता है, क्योंकि वो मदद करता है। ओके, ये स्टेटमेंट ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट, तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध के बाद कटक और किस जगह के बीच व्यापारिक मार्ग बनाया जा रहा था? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में क्या होता है कि अंग्रेजों की जीत होती है, उड़ीसा का क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ जाता है और फिर ये दो रास्ता बनाते हैं। ओके, ये जो है दो रास्ता बनाते हैं। कौन कौन सा? एक है कटक से बनारस। ओके, दूसरा क्या है? दूसरा है संबलपुर से बंगाल। संबलपुर से बंगाल, ये दो रास्ता जो है बनाया जा रहा है। ओके, तो यहां पर किस जगह के बीच? कटक और किस जगह के बीच? कटक और बनारस हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, 1809 ईस्वी में पोरहाट के राजा अंग्रेजों के पास मदद मांगने किनके विरुद्ध जाते हैं? शुरुआत में तो इनका जो डिमांड होता है वो होता है सरायकेला खरसावां के विरुद्ध, सरायकेला खरसावां के विरुद्ध। ओके, मतलब और भी राज्य होते हैं, सरायकेला खरसावां जो है ये प्रमुख है। दूसरा क्या होता है? शिवनाथ सिंह, इनके जो चचेरे भाई होते हैं, इनके खिलाफ मदद मांगने जाते हैं। ठीक है, समय बीतता क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा कोई भी मदद नहीं दी जाती है। लास्ट में 1809 में 1809 में जो है पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के द्वारा जो मदद मांगा जाता है उसमें ये सरायकेला खरसावां के विरुद्ध, सरायकेला खरसावां के विरुद्ध, ये आपको ध्यान देना है। ओके,
लेकिन डेफिनेटली सरायकेला खरसावां के जो राजा थे वो अंग्रेजों के एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से फॉलोअर्स थे, तो उनके खिलाफ मदद नहीं दी जाती है। ओके, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरायकेला खरसावां के विरुद्ध। यहाँ पर देखिए जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है शिवनाथ सिंह के विरुद्ध, इनके खिलाफ भी मदद मांगा गया लेकिन ईयर मेंशन किया गया है ना, तो सरायकेला खरसावां के विरुद्ध इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पुरहाट के राजा घनश्याम सिंह और अंग्रेज अधिकारी कप्तान रसल के बीच किस वर्ष संधि होती है? अब जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के बाद जो अगले राजा बनते हैं वो बनते हैं घनश्याम सिंह। ओके, घनश्याम सिंह बनते हैं, तो घनश्याम सिंह और कैप्टन रसल के बीच समझौता होता है। ये कब होता है? ये 1 फरवरी 1820 को होता है। इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि सरायकेला खरसावां पर जो है अपनी संप्रभुता स्थापित करना। दूसरा क्या है कि सरायकेला खरसावां के राजाओं के द्वारा पुरहाट की कुल देवी पौरी देवी को जो है इनकी प्रतिमा चुरा ली गई थी, उसे छीन ली गई थी, उसे वापस दिलवाना है। ओके, पौरी देवी को वापस दिलवाना है। और तीसरा क्या है, कोल्हान क्षेत्र में खासकर हो लोगों पर अपनी संप्रभुता स्थापित करना। तो ये तो खैर रिजेक्ट है, ये दोनों अप्रूव हो जाता है, इस कंडीशन को मान लिया जाता है। ओके, तो संधि होती है 1820 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पुरहाट के राजा घनश्याम सिंह के किस शर्त को अंग्रेजों के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था? सरायकेला खरसावां राज्य पर संप्रभुता, बाकी ये जो दोनों है ये दोनों मान लिया जाता है। ओके, घनश्याम सिंह को सरायकेला खरसावां से उनकी कुल देवी किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा प्राप्त होती है? ये जो पौरी देवी की प्रतिमा है ये किनके द्वारा छीन ली जाती है? ये जो प्रतिमा है इसको इस्टेब्लिश किया था अच्युत सिंह ने, जो कि पुरहाट मतलब सिंह वंश के ही राजा थे। ओके, और सरायकेला खरसावां में एक राजा हुए अभिराम सिंह। अभिराम सिंह अभिराम सिंह ने जो है पौरी देवी की जो प्रतिमा है ये छीन ली थी। ओके, और यहां पर डब्ल्यू आर गिलबर्ट की मदद से जो है ये प्रतिमा वापस दिलवाया जाता है पुरहाट के राजाओं को। उस समय सरायकेला के जो राजा होते हैं वो होते हैं आजमबर सिंह। तो याद रखिएगा कि आजमबर सिंह से ये प्रतिमा, ये जो मूर्ति है, ये पुरहाट के राजा घनश्याम सिंह को वापस दिलवाई जाती है। छीना किन के द्वारा गया था? अभिराम सिंह। ओके, तो यहां पर WR गिलबर्ट हो जाएगा, मेजर गिलबर्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हो विद्रोह की शुरुआत कब होती है? हो विद्रोह की शुरुआत देखिए, ये आपको याद रखना चाहिए कि किस विद्रोह के दौरान किस किस क्षेत्र में प्रवेश हुआ। जैसे कि ढालभूम में अंग्रेजों का जो प्रवेश हुआ है वो ढाल विद्रोह के दौरान हुआ है। ओके, उसके बाद कोल्हान के क्षेत्र में अंग्रेजों का जो प्रवेश हुआ है ये हो विद्रोह के दौरान हुआ है। ओके, हो विद्रोह के दौरान हुआ है, तो ये याद रखिएगा। ये 1820 में शुरुआत होता है, 1820 में इसकी शुरुआत होती है और 1821 में एक संधि होती है, लेकिन वो संधि हो जनजाति के लिए काफी अपमानजनक था। और यही कारण है कि ये लोग मौका की तलाश में थे, हो जनजाति, कि कब मौका मिलेगा और दूसरा युद्ध किया जाएगा, और कोल विद्रोह में इनको जो है मौका मिल जाता है। ओके, तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, हो जनजाति का दमन करने हेतु मेजर रबसेज किनको कोल्हान भेजते हैं? यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि किस वर्ष की बात हो रही है। 1820 की बात हो रही है, 1821 की बात हो रही है। देखिए 1 फरवरी 1820 में क्या होता है, ये घनश्याम सिंह, पुरहाट के राजा घनश्याम सिंह अंग्रेज के बीच में समझौता होता है कि सरायकेला पर अधिकार दिलवा दीजिए, पौरी देवी की मूर्ति वापस दिलवाना है, हो पर जो है अधिकार दिलवाना है। ओके, ये संधि होती है इस समय। उसके बाद क्या होता है, 1820 में ही रबसेज जो है ये कोल्हान के क्षेत्र में आता है, ये कोल्हान के क्षेत्र में आता है। और फिर क्या होता है कि रबसेज और हो जनजाति के बीच में युद्ध होता है। कहां पर युद्ध होता है? रोरो नदी के तट पर। तो उसमें क्या है, ये नॉर्थ और साउथ वाला क्षेत्र है कोल्हान का। तो नॉर्थ वाला पार्ट जो है ये इन्हीं के साथ युद्ध होता है, ये हार जाते हैं और ये टैक्स देना शुरू कर देते हैं। लेकिन साउथ वाला क्षेत्र ये अभी भी लड़ाई जारी किए हुए हैं और टैक्स नहीं देते हैं। ओके, तो ये जो युद्ध हुआ था इसके पहले
जब रबसेज यहाँ पर आया था तो इसके पहले ये भेजता है किसको, कैप्टन रडेल को, ये चेक करने के लिए कि चेक करो वाकई में हो जनजाति के लोग कभी भी किसी के अधीन नहीं रहे हैं। ये चेक करने के लिए कैप्टन रडेल जाता है, लेकिन इनको एंट्री ही नहीं मिलती है। फिर रबसेज जो है किसी तरह से चालाकी से कुछ हो जनजाति के लोगों को अपने समर्थन में लेकर ये एंट्री करता है। ओके, कैप्टन रडेल। नेक्स्ट है, हो जनजाति और अंग्रेजों के बीच किस नदी के तट पर युद्ध होता है? 1820 में होता है, रोरो नदी के तट पर युद्ध होता है। ओके, ठीक है। उसके बाद पुरहाट में अधिकार करने के लिए अंग्रेजों के पास क्या कारण थे? शुरुआत में तो खुद पुरहाट के राजा अंग्रेजों के पास जाते हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं क्योंकि मराठाओं के साथ उनका युद्ध चल रहा था। ओके, जब जरूरत पड़ा कि ये व्यापार मार्ग के तौर पर यूज किया जा रहा है, नमक व्यापारी मिदनापुर ना जाकर के पुरहाट के रास्ते उड़ीसा के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो फिर इनका इंटरेस्ट यहाँ पर आता है। लेकिन वो इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ इसी उद्देश्य से था कि नमक व्यापारी वो उड़ीसा ना जाए। धीरे धीरे जब ये बढ़ने लगता है, जो शासन का उद्देश्य ये बढ़ने लगता है, तो फिर ये कंप्लीटली इस पर जो है अधिकार पाने के लिए ये आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या रीजन है। व्यापार के लिए उड़ीसा के मुख्य सड़कें जोड़ना, ये तो बिल्कुल सही है। उड़ीसा के जो है व्यापार के मार्ग से जोड़ना था अंग्रेजों को, तो झारखंड के बहुत सारे क्षेत्र इस बीच आ रहे थे। कंपनी के विद्रोहियों को पुरहाट सम्मत सिंहभूम क्षेत्र में शरण प्रदान नहीं करना है। ओके, तो कंपनी के विद्रोही कुछ कुछ रहते थे पुरहाट के क्षेत्र में, तो उनको शरण ना मिल सके, ये भी सही है। और हो जनजाति के कोल्हान क्षेत्र पर अपना आधिपत्य बनाना है, ये भी सही है। ये तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। ओके, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, हो विद्रोह के समय कोल्हान में कुल कितने पीड़ थे? ये जनजातीय शासन व्यवस्था में आपको ये बताया गया है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में, कि पीड़ क्या होता है। ठीक है, तो जब युद्ध हो रहा था तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से पीड़ जो है इस युद्ध में शामिल हुए थे, कौन सा पीड़। उस समय कोल्हान में टोटल 24 26 पीड़ हुआ करता था, 24 नहीं 26 पीड़, 26 पीड़। इसमें से एक पीड़ था गुमला, गुमला पीड़, जिसमें कि 24 गांव था। कितना? 24 गांव। ओके, तो इस ये जो पीड़ है, ये इसके जो हो जनजाति हैं और अंग्रेजी सेना जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है? रबसेज, इनके बीच युद्ध होता है चाईबासा में, रोरो नदी के तट पर। ओके, तो कुल कितने पीड़ थे? 26 पीड़ थे। नेक्स्ट, हो विद्रोह कब किया गया? 1820 से 21, और इसी के बाद इनको मौका मिलता है कोल विद्रोह में 1831 से 32। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 1820 में हो विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा किया गया? देखिए ईयर मेंशन किया गया, क्यों? क्योंकि 1820 में इस विद्रोह का जो दमन होता है वो रबसेज के द्वारा होता है। ठीक है, जब 1821 में वापस से विद्रोह होता है तो उस समय कैप्टन कौन होता है? ये होता है रिचर्ड, कैप्टन रिचर्ड। ओके, तो इसका ध्यान रखना है, ये रिचर्ड है और ये रबसेज है। ओके, तो 1820 में रबसेज हो जाएगा। 1821 में हो विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा किया गया है? 1821 में कैप्टन रिचर्ड हो जाएगा। ओके, हो विद्रोह के दमन के बाद अंग्रेजों के साथ संधि में हो जनजाति के द्वारा शुरुआती 5 वर्ष के लिए प्रति वर्ष प्रति हल के लिए कितना मालगुजारी देना स्वीकार किया गया? तो जब संधि होती है, संधि ये कहा जाता है कि प्रति वर्ष जो है प्रति हल 8 आना देना होगा। मतलब कितना? 50 पैसा देना होगा प्रति हल। प्रति हल कहने का मतलब ये एक तरह से कृषि का पैमाना है कि एक हल से कितनी खेती हो जाती है। ओके, ये प्रति वर्ष है। ठीक है, ये कब तक दिया जाएगा? 5 वर्षों तक दिया जाएगा। 5 वर्ष के बाद ये अमाउंट बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 16 आना। 16 आना कहने का मतलब है 1 रुपया। ओके, प्रति हल। तो 5 वर्षों तक 8 आना हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, मिदनापुर में पूर्णतः कंपनी का अधिकार किस वर्ष स्थापित हो जाता है? ओके, देखिए मिदनापुर में जो है 1760 में एंट्री हो जाती है अंग्रेजों की। ठीक है, 1760 में। उसके बाद पूर्णतः पूरी तरह से इनका आधिपत्य जो है स्टार्ट होता है। ये 60 याद रखिएगा आप इसको, ये 60 आप याद रखेंगे। और
66 से लेकर 67 में कंप्लीटली ये कब्जा में आ जाता है। अब यहाँ पर एक डाउट हो सकता है कि जब ढालबुम में एंट्री हो रही थी अंग्रेजों की, तो यहाँ का जो कंट्रोल था वो मिदनापुर के अंग्रेजों के पास था, तो डेफिनेटली ये कब्जा में आ चुका था। तो इसीलिए ये जो ईयर इसका है कि कितना क्षेत्र इसके अधीन आया, कितना क्षेत्र इसके अधीन है, तो इसमें डाउट रहता है। 60 में शुरुआत हो जाती है, 1763 में काफी हद तक अंग्रेजों के अधीन मिदनापुर आ जाता है। कंप्लीट बात किया जाए तो 66 में 3 फेज है। शुरुआत 60 में प्लासी युद्ध के बाद, 57 में प्लासी युद्ध होता है, उसके बाद 60 में शुरुआत होती है कब्जा करने की, मतलब अधीनता जो है शुरुआत हो जाती है अधीनता स्वीकारने की। 63 में अच्छा खासा क्षेत्र आ जाता है, इतना क्षेत्र आ जाता है कि यहाँ से ये जो है बाकी क्षेत्रों को कंट्रोल कर सके, और 66 में पूरी तरह से ये आ जाता है जब ढालुओं में इनकी एंट्री हो जाती है। ओके, तो ये जो ऑप्शन है थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए है, यहाँ पर अगर 1766 होता तो ये सही आंसर हो जाता, 1766 होता तो ये सही आंसर हो जाता। ओके, क्योंकि इसमें ये फुल्ली कंट्रोल में आ जाता है, पूर्णता लिखा हुआ है ना, तो चूंकि 66 नहीं है तो हम लोग यहाँ पर 67 आंसर करेंगे। ओके, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट है, मानभूम के किस क्षेत्र में फर्गुसन के द्वारा थाना स्थापित की जाती है? फर्गुसन ये वही है जो मिदनापुर से जाता है ढालभूम, ढालभूम से जगन्नाथ ढाल को राजा बना करके आगे निकल जाता है। ओके, और इसके बाद क्या है, ये जो है बलरामपुर में थाना स्थापित करता है। कहाँ पर? बलरामपुर में। ये सब मानभूम का ही क्षेत्र है। ओके, बलरामपुर में जो है थाना ये स्थापित करता है। ओके, इसके बाद मंगल सिंह किस क्षेत्र के राजा थे जिन्हें मेजर क्रॉफर्ड के कहने पर गिरफ्तार किया जाता है? तो ये जो मानभूम का क्षेत्र है बहुत ही लंबा समय इसमें चलता है, मानभूम का क्षेत्र जो है बहुत ही लंबा समय चलता है, और 1783 से 84 के बीच जो है मानभूम में अंग्रेजों का अधिकार होता है। इसके पहले याद रखिएगा झालदा के राजा थे मंगल सिंह, इसे जो है मेजर क्रॉफर्ड के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। कहाँ के राजा थे? झालदा। नेक्स्ट, 1783 में मानभूम अभियान किनके द्वारा संचालित किया जाता है? देखिए 2 ईयर है, ठीक ना, कौन कौन सा है? मानभूम। कंफ्यूजन जो है ऐसे क्रिएट होता है, आप एक याद रखेंगे, ईयर आपने याद नहीं रखा तो वहां पर कंफ्यूजन हो गया, तो ईयर के साथ आप याद रखेंगे। मानभूम में 1763 से 67 तक जो अभियान चला अंग्रेजों के एंट्री का, ये फर्गुसन के नेतृत्व में। ओके, लेकिन अभी पूर्णतः ये अंग्रेजों के अधीन नहीं आया है, बहुत सारे क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, तो कुछ जमींदार विद्रोह कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ टैक्स नहीं दे रहे हैं, इस तरह से चल ही रहा है। फाइनली ये 1783 से 84 के बीच अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। उस समय नेतृत्व कौन करता अंग्रेजों का? मेजर क्रॉफर्ड। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, छोटा नागपुर खास के राजा इनमें से किससे परेशान होकर कंपनी के पास चला जाता है? देखिए ये छोटा नागपुर खास है। ओके, इसके ऊपर पलामू है, चेरो वंश का राज, जिसने टोरी परगना क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया है। इधर रामगढ़ है। छोटा नागपुर खास का जो राजा है ये अंग्रेजों को टैक्स कह लीजिए, मालगुजारी दे लीजिए, कह लीजिए, तो इनको जो ये टैक्स दे रहा है ये रामगढ़ के राजाओं के थ्रू दे रहा है। अब उस टैक्स के बहाने रामगढ़ के राजा इस पर आक्रमण करते हैं, तो इससे ये परेशान है। नीचे क्या है? पलामू है, तो पलामू में जो हो जनजाति के लोग हैं इनसे ये परेशान है। पलामू नहीं, पुरहाट से, ये पुरहाट हो जाएगा, पुरहाट। ओके, तो मैं बता रहा था कि यहाँ पर जो छोटा नागपुर खास है इसके दक्षिण में पुरहाट है। ओके, तो पुरहाट में हो जनजाति के लोग रहते हैं, इनसे ये परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि हो जनजाति के जो लोग हैं ये हमेशा से ही स्वतंत्र रहे हैं, और जिन जिन लोगों ने भी इन पर आक्रमण किया फिर वो इसके पीछे पड़ गए। छोटा नागपुर खास के राजा दिलीपनाथ शाह इन पर आक्रमण करता है एक टाइम में, या किसी के द्वारा आक्रमण हुआ होगा उसी समय से ये छोटा नागपुर खास पर पड़े रहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सबसे परेशान होकर ये जो है अंग्रेजों के पास जाता है। और उस समय इत्तेफाक की बात है कि जो पलामू है, पलामू से तो अभी इनकी दूरी है, पलामू के अभियान पर अंग्रेज अधिकारी कैमक आया हुआ होता है। ठीक है, कैमक आया हुआ होता है, तो कैमक के पास ये अपने एक प्रतिनिधि को भेजता है। क्यों भेजता है? ताकि कैमक से मदद मांगी जा सके, या फिर कैमक को ये मैसेज पहुंचाया जा सके कि हम आपकी अधीनता स्वीकार करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर याद रखिएगा रामगढ़, कोल्हान, पलामू, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर खास के राजा रामगढ़ के किस राजा से परेशान होकर कंपनी से शिकायत करता है?
छोटा नागपुर खास के राजा, छोटा नागपुर खास के राजा कौन थे उस समय? दृपनाथ शाह। दृपनाथ शाह किनसे परेशान है? तीन क्षेत्र मैंने बताया, पलामू, रामगढ़ और कोल्हान। रामगढ़ में उसमें कौन राजा था? मुकुंद सिंह। हालांकि बाद में खुद मुकुंद सिंह पर आक्रमण होता अंग्रेजों का, और इनके जो भाई होते हैं, चचेरे भाई तेज सिंह, उनको राजा बनाया जाता है। यहाँ पर इसका आंसर मुकुंद सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर खास से टोरी परगना किस राजा के द्वारा कब्जा कर लिया गया? ये देखिए, शुरुआत में जो ये तीन कंसेप्ट बताया गया, उसी से सारे क्वेश्चन जो है आंसर हो जा रहे हैं। क्या बताया गया था? छोटा नागपुर खास है तो ये पलामू का राजा जो है, ये टोरी परगना क्षेत्र इससे छीन लेता है। रामगढ़ का राजा जो मुकुंद सिंह है, ये क्या करता है? ये छोटा नागपुर खास पर आक्रमण करता है। बहाना क्या होता है कि टैक्स देना, क्योंकि इस समय जो देवनाथ शाह है, नागवंशी राजा, ये अंग्रेजों को टैक्स दे रहा है। किससे? रामगढ़ के राजा के थ्रू दे रहा है, मुकुंद सिंह के थ्रू दे रहा है। नीचे कौन है? कोल्हान है, कोल्हान की हो जनजाति है। ओके, तो टोरी परगना ये पलामू के राजा के द्वारा, मतलब चेरो वंश के द्वारा कब्जे में ले लिया गया। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अंग्रेजों के प्रवेश के समय छोटा नागपुर खास का राजा कौन था? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस क्षेत्र में राजा कौन था जब अंग्रेजों का प्रवेश हो रहा है, किस वर्ष अंग्रेजों का प्रवेश हो रहा है, और अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज सैनिक का नेतृत्व कौन कर रहा है। ये 4 पॉइंट आप याद रखेंगे। ये सब आपको रिवीजन करवाते समय बताया गया था काफी अच्छे से पेड क्लासेस में। ओके, तो छोटा नागपुर खास का राजा था देवनाथ शाह। अंग्रेज अधिकारी कैमक, कैमक जो है, इनको 3 क्षेत्र की जिम्मेदारी मिली हुई है। कौन कौन सा क्षेत्र है? पलामू, छोटा नागपुर खास और रामगढ़। ये 3 क्षेत्र में अंग्रेज सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा है? कैमक कर रहा है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा दृपनाथ शाह। नेक्स्ट, कैप्टन जैकब कैमक को किन क्षेत्रों में कंपनी के प्रवेश की जिम्मेदारी मिली हुई थी? 3 क्षेत्र था, छोटा नागपुर खास, रामगढ़, पलामू। सबसे इजिली, अगर कभी भी एग्जाम में आ जाए कि सबसे आसानी से किस क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश होता है, तो वो छोटा नागपुर खास है। सबसे मुश्किल से रामगढ़ का क्षेत्र। ओके, ऑप्शन है छोटा नागपुर खास। देवनाथ शाह को अपने प्रतिनिधि को जैकब कैमक से मिलने किस वर्ष भेजा जाता है? ओके, देखिए, ये जो देवनाथ शाह है, जब इनको पता चलता है कि पलामू के क्षेत्र में अभियान, मतलब यहाँ पर एंट्री करने के लिए, आक्रमण करने के लिए कैमक आया हुआ है, ये कहाँ रुका है? कोडरमा में रुका हुआ है, कोडरमा के जयनगर में रुका हुआ है। तो यहाँ पर अपने एक प्रतिनिधि को भेजता है। ओके, तो चूंकि ये खुद पलामू के अभियान में परेशान है, तो उतनी बात नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी जो भी मदद हो सके वो देवनाथ शाह के द्वारा मदद पहुंचाया जाता है। जब इनको सफलता मिल जाती है, तो सतबरवा में जो है कैमक खुद आता है, और ये देवनाथ शाह खुद आता है कैमक के पास सतबरवा में, और बातचीत होती है, मुलाकात होती है, और फिर अधीनता ये स्वीकार कर लेते हैं। इसी समय की घटना है जब दोनों की टोपी की अदला बदली होती है। अंग्रेज अधिकारी का जो टोपी है वो सस्ता है, जबकि नागवंशी राजा देवनाथ शाह का जो टोपी है, इसमें काफी ज्यादा जो है कह सकते हैं हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं। ओके, तो ये कब भेजता है? जब पलामू अभियान हो रहा है। पलामू अभियान कब हो रहा है? 1771 में। ओके, 1771 में ही छोटा नागपुर खास में अंग्रेजों का प्रवेश होता है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर खास से दिलपनाथ शाह कंपनी की अधीनता स्वीकारने जैकब कैमक से कहाँ मुलाकात करता है? कोडरमा के जयनगर में अपने वकील को भेजता है फरवरी 1771 में, और जब सफल हो जाता है कैमक पलामू अभियान में, तो खुद ये जाता है कहाँ? सतबरवा में। इसका आंसर सतबरवा हो जाएगा। नेक्स्ट, छोटा नागपुर खास में कंपनी का प्रवेश किस वर्ष होता है? छोटा नागपुर खास में कंपनी का प्रवेश होता है 1771 में, और 71 में ही पलामू के क्षेत्र में इनका प्रवेश होता है। ओके, 71। उस समय पलामू का राजा कौन था? चेरो वंश याद है ना? जय कृष्ण राय, रणजीत राय, चित्रजीत राय, ये सब याद है? चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह। ओके, तो 1771 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंपनी के लिए छोटा नागपुर खास के राजा देवनाथ शाह के द्वारा कितनी वार्षिक मालगुजारी वर्ष 1771 में स्वीकार की जाती है? ये खुद जाते हैं और 12,000 रुपए प्रति वर्ष मालगुजारी के कंडीशन पर ये जो अधीनता स्वीकार करते हैं। ठीक है, और इनको एक छूट दी जाती है। जो छोटा नागपुर खास के राजा हैं, ये अंग्रेजों को पहले मालगुजारी दिया करते थे रामगढ़ राजा के थ्रू। रामगढ़ का राजा कौन था उसमें? जो भी हो, मुकुंद सिंह था उस समय, बाद में जो भी रहे। तो अब ये टैक्स डायरेक्टली देगा अंग्रेजों को। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, पलामू के राजा जय कृष्ण राय की हत्या किनके द्वारा की जाती है? अब यहां पर देखिए, जय कृष्ण राय जो है, जय कृष्ण राय
तो पहले तो आपको यह समझना होगा कि शुरुआत में जब ये राजा होता है रणजीत राय, रणजीत राय ये राजा बनता है पलामू का, तो इन्हीं का रिलेटिव है जय कृष्ण राय। कौन है? जय कृष्ण राय। ये इसकी हत्या करता है अमर सिंह के साथ, अमर सिंह के साथ। बाद में जय कृष्ण राय राजा बनता है और अमर सिंह दीवान बनता है। ओके, अब क्या है, इधर देखिए, रणजीत राय का पोता हो गया चित्रजीत राय, ठीक है। जय कृष्ण राय अमर सिंह के बेटे सियानाथ सिंह, ओके, किसकी हत्या करता है? सियानाथ सिंह की हत्या करता है। अब सियानाथ सिंह जो है, तो यहां पर अमर सिंह का बेटा हो गया सैनाथ सिंह, सैनाथ सिंह। सैनाथ सिंह की हत्या करता है कौन? जय कृष्ण राय, किसी विवाद पर हत्या कर देता है। सैनाथ सिंह का भतीजा है जयनाथ सिंह, जयनाथ सिंह। आपने पढ़ रखा तो काफी अच्छे से आपको ही समझ में आ रहा होगा, नहीं तो कम से कम इसको सुनिए ध्यान से। तो जयनाथ सिंह सैनाथ सिंह का बदला लेता है, किससे? जय कृष्ण राय से। अब दोनों का दुश्मन कौन है? दोनों का दुश्मन है जय कृष्ण राय। अब इनका जो युद्ध होता है उसको बोलते हैं चेतमा की लड़ाई। ये जो है सतबरवा के पास है, कोडरमा के पास। कोडरमा के पास जयनगर था। सतबरवा जो है ये पलामू के क्षेत्र में, याद रखिएगा, ये पलामू के क्षेत्र में, जहां पर कैमक और दृपनाथ शाह की मुलाकात होती है। सतबरवा कहाँ है? पलामू में है। 1770 में चेतमा की लड़ाई होती है और इस लड़ाई में जय कृष्ण राय की हत्या कर दी जाती है। और फिर राजा कौन बनता है? चित्रजीत राय। दीवान कौन बनता है? जयनाथ सिंह। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जय कृष्ण राय की हत्या चित्रजीत राय के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, पलामू में कंपनी के प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था? जब कंपनी का प्रवेश हो रहा है, देखिए चित्रजीत राय, और ये तो राजा बन गया, ये क्या बन गया? ये राजा बन गया। ओके, फिर जयनाथ सिंह, ये दीवान बन गया। जब ये राजा और ये दीवान बन जाता है तो एक व्यक्ति है जो कि अ, जय कृष्ण राय का ही कह सकते हैं कि समर्थक है। उनका नाम है उदवंत राय अखौरी, उदवंत राम अखौरी, उदवंत राय है, राम नहीं राय है, राय अखौरी। ये चला जाता है पटना। क्यों जाता है पटना काउंसिल? ये इसलिए जाता है क्योंकि जय कृष्ण राय का जो पोता है गोपाल राय, उसको इंसाफ दिलाया जा सके। क्योंकि अब जो है जय कृष्ण राय की मृत्यु के बाद राजा किसको बनाना चाहिए? गोपाल राय को। यही बात ये रखने के लिए जाता है पलामू, ये पटना। और फिर पटना से जयनाथ सिंह चित्रजीत राय को ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि तुम जो है या तो 5,000 रुपए सालाना टैक्स देना शुरू कर दो, राजा चित्रजीत राय बने रहेंगे। साथ ही साथ गोपाल राय को जो है 8,000 सालाना आमदनी वाला जागीर दे देना है। ये कंडीशन अगर तुम मानते हो तो ठीक, अदरवाइज तुम पर आक्रमण किया जाएगा। जयनाथ सिंह कुछ टाइम ले लेता है और इसी दौरान चेरो वंश पर आक्रमण करने की तैयारी हो जाती है अंग्रेजों के द्वारा। ओके, तो यहां पर राजा कौन होता है? चित्रजीत राय। दीवान कौन होता है? जयनाथ सिंह। नेक्स्ट, कंपनी के द्वारा जयनाथ सिंह के साथ संधि के लिए वर्ष 1770 में क्या शर्त रखे जाते हैं? 1770 में जो शर्त रखा गया है वो है 5,000 रुपए वार्षिक मालगुजारी, बिल्कुल सही। गोपाल राय को 8,000 सालाना, 2,000 नहीं, कितना? 8,000 सालाना आमदनी वाला जागीर देना है। गोपाल राय राजा बनाना होगा? नहीं, चित्रजीत राय राजा बना रहेगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, पलामू पर आक्रमण करने के लिए कैमक औरंगाबाद से कब प्रस्थान करता है? देखिए, जब ये कंडीशन रखे जाते हैं तो जयनाथ सिंह टाइम ले लेता है कि मुझे टाइम दीजिए सोचने के लिए। ओके, तो जब ये टाइम लेता है तो अंग्रेजों को ये भनक लग जाता है कि जयनाथ सिंह जो है जरूर कुछ ना कुछ प्लान करेगा। तो इधर ये भी तैयार रहता है अपनी सेना के साथ, अंग्रेज। और ये जो है कैमक, उस समय कैमक थे ना, तो कैमक को ये आदेश दिया जाता है कि तुम औरंगाबाद पहुंच जाओ। 1 जनवरी 1771 को इनको आदेश मिलता है कि औरंगाबाद पहुंच जाओ। ये औरंगाबाद में पहुंच कर रहता है। ओके, अब जयनाथ सिंह जब वापस आता है तो उनका अलग कंडीशन होता है, बहुत सारे कंडीशन होते हैं, उसको कैमक नहीं मानता है, कैमक नहीं मानता है। और फिर औरंगाबाद से ये निकल पड़ता है पलामू पर आक्रमण करने के लिए। तो औरंगाबाद से ये कब निकलता है? 20 मार्च को, 20 जनवरी को निकलता है। कब? 20 जनवरी 1771 को औरंगाबाद से निकलता है। कहाँ? सिरघाटी। सिरघाटी में ये गोपाल राय से मिलता है। ओके, सिरघाटी ये 22 मार्च को पहुंचता है। फिर यहां से ये कुंडा की ओर जाता है, कुंडा से जयनगर,
जयनगर से फिर पलामू जाता है। ओके, तो औरंगाबाद से कब प्रस्थान करता है? ये 20 जनवरी को प्रस्थान करता है। नेक्स्ट, कंपनी के द्वारा गोपाल राय को पलामू का राजा किस वर्ष बनाया जाता है? तो यहाँ पर गोपाल राय जो राजा बनता है ये 1 जुलाई को बनता है। कब? 1 जुलाई 1771। याद रखिएगा, 1771 में छोटा नागपुर खास में प्रवेश हुआ है, 1771 में ही पलामू में प्रवेश हुआ है। ओके, पलामू में राजा कौन था प्रवेश के समय? चित्रजीत राय। दीवान कौन था? जयनाथ सिंह। अंग्रेज लीडर कौन था? कैमक। 1 जुलाई 1771 और 12,000 रुपए सालाना टैक्स पर रखा जाता है। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, गोपाल राय के राजा बनने पर कितनी वार्षिक मालगुजारी तय की जाती है? 12,000 रुपए। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन, कंपनी का प्रवेश वर्ष एवं संबंधित स्थान के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? छोटा नागपुर खास पलामू ये दोनों से 71 रहेगा, बिल्कुल सही। ओके, पुरहाट 1767 है, नहीं ये तो ठीक है मानभूम, इसका वेरिएशन आपको मिलेगा, ठीक ना, एक मिदनापुर में, दूसरा मानभूम में। यहां पर कौन सा विकल्प गलत है? देखिए देखिए, शुरुआत से हम लोग देखते हैं। राजमहल में 1763। ओके, मेजर एडम्स और मीर कासिम। उसके बाद ढालबू में प्रवेश होता है, ढालबू में 1767। ओके, बैकुंठ ढाल और फर्गुसन, या फिर यूं याद कर सकते हैं आप, जगन्नाथ ढाल, कैप्टन रुक और मॉर्गन। उसके बाद मानभूम, मानभूम में भी 1767। तो 1767 से शुरुआत हो जाता है। फर्गुसन, फर्गुसन याद है ना, 63 से प्रयास किया जाता है, 63 से प्रयास होता है, 67 में सफल हो जाता है। एक फेज बचा हुआ होता है जो कि 83 से 84, 1783 से 84, और ये जो है क्रॉफर्ड के नेतृत्व में प्रवेश होता है। ठीक है, तो ये ठीक है मानभूम वाला। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये राजमहल, ढालभूम और मानभूम हो गया। इसके बाद पलामू, पलामू हो गया, छोटा नागपुर खास ये 1771, अंग्रेज अधिकारी कैमक, पलामू का राजा चित्रजीत राय, छोटा नागपुर खास का राजा दिलीपनाथ शाह। फिर रामगढ़, रामगढ़ 1773 और पोरहाट ये 1820। मैंने 73 बोल दिया था ना, 1820, तो ये क्या हो जाएगा? 1820 हो जाएगा, ये गलत है। घनश्याम सिंह और रसेल। उसके बाद कोल्हान, कोल्हान का भी 20 और 21 दो फेज होगा, ठीक ना, याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। इसी तरह से कल के लिए जो आपको टॉपिक दिया गया है वो आप पढ़ के आएंगे, हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो एक टाइम पर जो टॉपिक दिया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको रिवाइज करते चलिए, रिवीजन भी होता चलेगा। और जब कोई पढ़ने के लिए बोलता है, क्वेश्चन करवाया जाता है, तो थोड़ा दिमाग में ये प्रेशर बनता है कि इसको कंप्लीट करना है। तो ये भी एक मेथड है अच्छे से कंप्लीट करने का, ठीक। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।